भाई हम तो सोचते थे कि छोटे छोटे जो यूट्यूबर हैं वो लोग पैसों के लिए कंट्रोवर्सी करते हैं, अपने फैमिली को बदनाम करते हैं। लेकिन यहाँ तो अनबिलीवेबल चीज देखने को मिल रही है लखनीत के फैमिली में। क्या आप लोगों के मन में ऐसा लग रहा है कि ये कंट्रोवर्सी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हो रही है, या जानबूझ के हो रही है, या सीरियसली हो रही है? कमेंट बॉक्स में बताना। जब तक कमेंट बॉक्स आप में जाके आप बताओगे तब तक मैं बता चुकी होंगी। तो चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, जितने ही पैसे वाले होते हैं उतना ही इन लोग का ढकोसला होता है। कहने को तो ये बिजनेसमैन है, लेकिन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर एक माँ बाप का बच्चा अगर किसी भी किसी चीज को चुन लेता है अपने करियर के लिए, तो माँ बाप को चाहिए कि उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको मतलब उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दिख रहा है कि एक बच्चा ब्लॉगिंग कैरियर चुना है। लखनीत दोनों कपल है, इन्होंने ब्लॉगिंग कैरियर चुना है और इससे बहुत सारे उसके प्रोजेक्ट तैयार करे हैं और उसमें ये अर्निंग भी बहुत अच्छा खासा करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, मैं इसके पिछले वाले वीडियो में भी बोली थी कि कभी भी कोई भी, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ब्लॉगर फैमिली को कभी भी फील्ड में नहीं लाना चाहिए। अगर आप ब्लॉगर हो तो आपकी ही गर्दन काटने के लिए आपकी फैमिली में ही तुल जाते हैं। और एग्जाम्पल एक से एक बढ़िया बढ़िया सामने ही है, क्या ही मैं बताऊं। तो यहाँ पे हो रहा है कंपटीशन। आखिर में लखनीत ने अचानक आके ब्लॉगिंग छोड़ने का फैसला क्यों अपडेट दिया? एक कोई था बोला कि ये कौन सी वीडियो है, अभी नहीं डला है। डला है, बिल्कुल डला है, हल्दी वाले ब्लॉग में। आप जाके देखेंगे, पूरा ब्लॉग है। लास्ट में लखन ने ये चीजें बताई हैं, तो देखें तो पूरा ही। मैं तो देखती हूँ वीडियो, जो भी अच्छे अच्छे यूट्यूबर होते हैं उनका सारा पूरा देखती हूँ मैं, क्योंकि उससे सीख मिलती है हमको कि हम कैसा कर सकते हैं प्रोग्रेस इस फील्ड में। तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये दोनों कपल। लेकिन इसके बाद पहले भी कंट्रोवर्सी हुआ था माँ बेटे बहू में, और इस बार फिर से हुआ है। सिर्फ ब्लॉगिंग को लेके ही कंट्रोवर्सी हुआ है। आज मैंने देखा लखन की जो मम्मी है, भामू की दुनिया करके उनका चैनल है, उन्होंने भी मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। अभी 1 मिलियन की कितना क्रॉस हो चुका है उनका सब्सक्राइबर। आज मैंने देखा है कि पति ने पत्नी को गिफ्ट दिया है, जो भी साधन होते हैं ब्लॉगिंग करने में सहायक, अच्छे से अच्छा लाइट, कैमरा, रिंग लाइट, ये सब लाके दिए हैं भामू के लखन के पिताजी अपनी पत्नी को। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ लखन को नीचा दिखाने के लिए ये सब दिखा रहे हैं। मुझे एकदम पक्का 110% यकीन है, क्योंकि अगर एक बच्चा अगर आपसे तकलीफ में है तो यार आपके पास तो खुद ही करोड़ों का एक बिजनेस है जिसको आप आगे लेके जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि जिसमें बच्चा आपका जी जान लगा रहा है उसको हराने के लिए इस तरह से माँ बाप कर सकते हैं। तो जी हाँ, अपने बच्चे को नीचा गिराने ही के लिए ये सब हो रहा है। अब ये लाने का क्या मतलब है? वहीं पे छोटी बहू का ब्लॉग आता है, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो लखनीत को ही टारगेट करके बोलती हैं कि हम जो हैं वही लास्ट तक रहेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, और लोग तो माँ बाप की इज्जत नहीं करते। यहाँ तक कि ये भी इनडायरेक्टली बोल डाला कि मैं आज जो बोली हूँ हो सकता है मेरा चैनल डिलीट हो जाए। तो भाई यहाँ पे कोई फिक्र नहीं करता है कि आप चैनल रहो चाहे ना रखो। यहाँ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो लखनीत को बोले हैं कि आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है ये लोग चैनल डिलीट करवा दें। तो ये सारा कुछ जितना भी खेला है ना वीडियोस को लेके, क्योंकि अभी शादी पड़ी थी और लखन ने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि कितना मतलब प्योरली एकदम जो अच्छा से अच्छा क्वालिटी कैमरा जो भी हो उससे दिखाऊं, कि ताकि लोग मुझे देखें और अच्छा बोलें। मेरे से अच्छा क्वालिटी कहीं और मिल जाएगा तो मेरा क्यों देखेंगे? ये सब कहा है, यानी कि कहीं और का मतलब फैमिली में। तो सारे लोग अपनी अपनी ब्लॉगिंग को बेस्ट करने में लगे थे, और वहीं पे लखन को थोड़ा सा बुरा लगा, और लगना भी चाहिए, सही बात है। जरूरी नहीं है कि एक इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसके पीछे चारों लोग सभी लोग चल पड़े। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गलत हो रहा है लखन के साथ। इसके पहले भी गलत हो रहा था। अगर लखन ने ये भी बोला है कि
मेरे पिताजी भी बिजनेसमैन है, अच्छा बिजनेस है। करण भी, अपने भाई को भी बोला, उन लोगों का भी अच्छा बिजनेस चल रहा है। एक मेरा बस यही रोजी रोटी है और इससे मैं काम करने वालों को भी पेमेंट करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ ले दे के मेरी यही है। तो कोई भी माँ बाप को ना, अगर बच्चा इस तरह से बोल रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन यहाँ कंपटीशन लगा है माँ बेटे में, कंपटीशन लगा है बहू सास में, एक बहू को नीचा गिरा के एक बहू को उठाया जा रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि चोचलेबाजी, ये सिर्फ मिडिल क्लास वालों में भी नहीं है, अपर क्लास वालों में भी है, हाई प्रोफाइल सोसाइटी में भी है। जी हाँ, ये सास बहू का झगड़ा, और इसको यूट्यूब पे दिखाना तो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी के वजह से। अभी यूट्यूब पे हम तो सोचते थे कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है, हो सकता है जिसके यहाँ पैसा नहीं होता है ना, गरीबता धर्म का नाश होता है, तो उससे छोटे बहुत घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन यहाँ तो पैसे वालों के घर में भी लड़ाई झगड़ा होता है पैसे कमाने के लिए। छोटी बहू अच्छा खासा प्रवचन दे डाली है, लेकिन उनको देना नहीं चाहिए था, लेकिन वो दे डाली हैं। अभी तो शादी नहीं हुई है तो ये हाल है, शादी हो जाएगा तो क्या करेंगी। बिजनेस आप करो, चाहे आप अपने पति के साथ में कुछ भी करो, उससे क्या मतलब है। लेकिन आपको आज जो भी इस लाइन में जान रहा है, लखनीत की वजह से जान रहा है। आपका फेस वैल्यू कोई नहीं था, ना ही भामू का फेस वैल्यू था। होंगे ये लोग बिजनेसमैन, होगा पैसा, लेकिन सोशल मीडिया पे सिर्फ और सिर्फ लखन के नाम से ही इनको जाना जाता है कि हाँ ये लखनीत की माँ है, ये लखनीत की देवरानी है, जो भी है। आज अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा चीज आया है, कैमरा क्वालिटी ये सब बढ़ाने के लिए। भाई लखन के पिताजी माँ को गिफ्ट दिए हैं तो अब अच्छा होगा। यहाँ पे माँ तो माँ, बाप भी अपने बच्चे को पिछाड़ रहा है, शर्म की बात है। ये कहानी है हाई प्रोफाइल की, जो अच्छे खासे करोड़पति हैं। कभी ये भामू जो है, लखन की माँ, कभी कपड़ा रिपीट नहीं करती है, मैंने देखा है। कपड़ा तो रिपीट ये भी नहीं करती है, चलो ठीक है, वो जो भी करती है अपने कमाई से करती है। लेकिन इनका अच्छा बिजनेस है, बिजनेस के अलावा ये यूट्यूब से भी अच्छा अर्निंग करती हैं, कभी कपड़ा रिपीट नहीं करती हैं। फिर भी अपने बेटे बहू को हराने के लिए इस हद तक जा सकती हैं, मैंने सोचा नहीं था। माँ तो माँ, बाप भी, और वो भी वीडियो में दिखा रही हैं। तो ये बड़े घरों की चोचलेबाजी है। हर घर में ये तो होता है, लेकिन हमने सोचा था कि बड़े घरों में नहीं होता होगा, जबकि साथ में रहते नहीं है। छोटी बहू ने अच्छा खासा प्रवचन दे डाला कि मैं शादी करके माँ बाप से अलग नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि वो टारगेट कर रहे थे लखन को। मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे जो भी कहूंगी, इसमें देखी हुई बात कहूंगी। लखन और नीतू दोनों अलग तब हुए थे वो जब वो घर में ही थे। इनकी माँ को जो कैमरा और रिंग लाइट वगैरह जो भी वीडियो बनाने के प्रसाधन थे इधर उधर रखे रहते थे। भाई दिन भर अगर शूटिंग हो रहा है तो उसको रखने का टाइम ही नहीं है। तो इसके वजह से इनको इरिटेट होती थी इरिटेट। तो मतलब इसके वजह से बहसबाजी भी हो जाती थी। तो इन्होंने क्या सोचा कि एक अलग हम लोग ऑफिस बनाएंगे जहाँ पे ये सब करेंगे शूटिंग वगैरह। तो वहां पे वो रहने भी लगे। भाई घर में आप शूटिंग करने नहीं दोगे, बाहर रह रहे हैं तो भी दिक्कत है कि बेटी बहू ने बेटे को अलग कर लिया। हर घर में आखिर में बहू क्यों बदनाम होती है कि एक लड़की आती है। इन्होंने, ये देवरानी अभी बनने वाली है, इनको क्या पता है, जब बन जाएंगी तब पता चलेगा कि भैया आप टारगेट किसको कर रहे हो। लखन की खुद की अपनी एक इमेज है, खुद का अपना डिसीजन है, वो जबरदस्ती थोड़ी ना नीतू उसको ले जा सकती है कि हाँ चलो वहां पे हम रहें। तो भाई जहां आपका दिन रात प्रोजेक्ट चल रहा है, दिन रात हम उसी में लगे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो घर आके रहने के लिए हम वहां पे ऑफिस बनाए हैं। तो घर पे भी बना रहे थे वीडियो तो भी दिक्कत था, ऑफिस में बना रहे हैं तो भी, आखिर में जीने कैसे देंगे लोग। मुझे मतलब हद है। और इनको ट्रोल करता है इंसान तो ये अच्छा खासा सबको धमकी देती हैं, पैसे का रौब जमाती हैं, और पुलिस में और कोर्ट में खींचने तक की बात कहती हैं। ये भामू की दुनिया जो है, इनका घमंड इतना हाई फाई है, मुझे किसी का डर नहीं है।
और खाली एक पैसे के रुतबे की वजह से आप सबको, जो छोटे यूट्यूबर हैं, पैसे के वजह से ये रौब जमाती हैं कि भैया हम गीदड़ भभकी दे दें। आप सही में अगर आप धमकी दे रही हैं तो मैं धमकियों से नहीं डरने वाली हूँ, जो भी हो, लेकिन आप जो कर रही हैं सोशल मीडिया पे अच्छा नहीं है। ये बोलती हैं कि मैं कोर्ट तक घसीटूंगी, मुझे ऐसा वैसा कहा तो मैं पुलिस थाने तक घसीटूंगी, ये सब धमकी देती हैं भाई। तो चलिए, आजकल इनका चल रहा है, कुछ दिन पहले चल रहा था, 3 महीना पहले तो सब सॉर्ट आउट हुआ था, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि माँ ही अपने बेटे को गिराने के लिए तुली हुई है। तो जो भी है, अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को। और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।